जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे श्री वामन अवतार की कथा। एक बार देवताओं और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान की कृपा से उसमें देवताओं की विजय हुई, परंतु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान को भूल गए, विषय परायण हो गए। इधर जो हारे हुए दैत्य थे वह बड़ी ही सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। वे अपने गुरु की हर बात मानते और ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे ब्राह्मण जो थे भृगुवंशी वे अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, रथ हाथी घोड़े दिए और अपना आशीर्वाद भी दिया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इस प्रकार सुसज्जित होकर दैत्यों ने सेना सहित जाकर अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति के आदेशानुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जाकर छिप गए। विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने राजा बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार राजा बलि अपने समृद्ध राज लक्ष्मी का उपभोग बड़ी ही उदारता से करने लगे। माता अदिति अपने पुत्र देवताओं का ऐश्वर्य राज आदि छिन जाने से बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पति कश्यप जी से पूछा कि मेरे पुत्र बहुत दुखी हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तब उनके पति कश्यप जी ने उन्हें पयोव्रत के बारे में बताया। अदिति ने पयोव्रत किया। भगवान स्वयं प्रकट होकर बोले, बालक और ईश्वर, ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल हैं, इसलिए वे अभी जीते नहीं जा सकते। मैं स्वयं अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा और तुम्हारी संतान की रक्षा करूँगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। कश्यप अदिति के देखते ही देखते उस शरीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धर लिया। उन लोगों ने कश्यप प्रजाति को आगे करके उसके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब वामन का उपनयन संस्कार होने लगा तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दी, कश्यप ने मेखला दी, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया, माता अदिति ने कौपीन दिया और उत्तरीय वस्त्र दिए, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा प्रारंभ की। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृग कच्छ नामक क्षेत्र में भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड, जल से भरा कमंडल लेकर वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया, उनके चरणों को पखार कर चरण तीर्थ को मस्तक पर रखा। बटुक रूपधारी भगवान से राजा बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है आप कुछ चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं अवश्य आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि का अभिनंदन किया और कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह धर्ममय है। वामन भगवान बोले, मैं अपने डग से केवल 3 डग पृथ्वी चाहता हूँ। बलि हंसकर कहने लगे, जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। क्या आप संकोच कर रहे हैं? बलि ने कहा, अच्छा 3 पग ही लेना है तो मेरे दैत्यों के पग से ले लीजिए। देखिए 1-1 योजन के इनके पांव हैं। भगवान पूरे हठी हैं। बोले, नहीं, मुझे तो अपने ही पांव से नाप लेने हैं, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। राजा ने असत्य बोलना देने को कहकर फिर नकार जाना स्वीकार नहीं किया। तब शुक्राचार्य जी उनसे बोले, बलि, ये तो मत करो, ये बटुक रूपधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं। लेकिन राजा बलि ने कह दिया, असत्य बोलना, पहले मैंने देने को कह दिया, अब नकार जाना मुझे स्वीकार नहीं है। महात्मा बलि अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में जल लेकर वामन को 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया।
संकल्प होते ही भगवान का वामन रूप इतना बड़ा कि भगवान की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान सारा ब्रह्मांड देखकर सभी दैत्य भयभीत हो गए। उन्होंने एक डग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से नभ, भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली। दूसरे पक्ष से स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पांव रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु न बची। भगवान का दूसरा पग ऊपर को जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। श्री ब्रह्मा जी ने जब भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्य पाक से पूजन और प्रक्षालन किया, ब्रह्मा के कमंडल का वही जल विश्व रूप भगवान के पद प्रक्षालन के पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। बलि के सेनापतियों ने यह जानकर कि यह भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों का वैरी है और देवताओं का काम करना चाहता है, भगवत पार्षदों पर उन्होंने अस्त्र चलाया। बलि ने दैत्यों को समझा बुझाकर लड़ाई करने से रोक दिया। भगवान का इशारा पाकर गरुड़ ने वरुण पास से बलि को बांध दिया। भगवान बलि से बोले, 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सब पृथ्वी और सब लोकों को नाप लिया है। अब तुम्हारी प्रतिज्ञा तो पूरी होती नहीं है, तुम नरक भोगोगे। तब बलि अपने धैर्य से विचलित नहीं हुए। बोले, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, धन बड़ा है कि धनी? भगवान ने कहा, चूंकि धन धनी के अधीन रहता है, इसलिए धनी धन से बड़ा होता है। तो बलि ने कहा, प्रभु आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया, अब रही बात 1 पग की, सो वह पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि मैं 2 पग से भी अधिक, परंतु 1 ही पग में आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, इसे शत्रुओं की तरह बांध लिया, इसके भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातना इसे भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसे शाप दे दिया। परंतु इस बलि ने, दृढ़ व्रति ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्मोपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर राजा बलि को सूतल लोक में रहने की आज्ञा दी और अपूर्व वर दिए। राजा बलि के आप द्वारपाल बन गए। इस तरह भगवान वामन ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को देकर अदिति की कामना पूरी की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। जय श्री कृष्ण।